गाइस, मेट्रो सुनील आस्था स्पीच एंड हियरिंग केयर का यूट्यूब चैनल ऑटिज्म एडीएचडी के बारे में दुनिया में सबसे ज़्यादा बात वीडियो नंबर 291 आपके सामने लेकर आ गया हूं। इस वीडियो में भी आपके कमेंट्स मेरे जवाब आप कमेंट्स करते रहिए ताकि बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। मुझसे बात करने के लिए 8166790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का ISD कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 2000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफ़र आपको देना होता है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए यार, क्योंकि अब ये चैनल काफ़ी पुराना हो गया। सबसे ज़्यादा वीडियोस इस पर हैं ऑटिज्म ADHD को लेकर के। आपकी किसी जिज्ञासा को, किसी ललक को ये रहने नहीं देते। जो भी बातें आप पूछते हैं उसका मुझे लगता है कि आपको एक जवाब ज़रूर मिलता है, सही जवाब ज़रूर मिलता है, जिसको आप मोस्टली अप्रिशिएट करते हैं। चलिए फर्स्ट कमेंट ले लेते हैं। सबसे पहला कमेंट ये है ज्योति संदीप। सर, बच्चा में ऑटिज़म और ADHD पेरेंट्स की वजह से होता है, उनकी प्रॉपर केयर नहीं होने की वजह से होता है या किसी और वजह से होता है? हम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं दे पाते, क्या इस वजह से ये हो जाता है? ज्योति, बच्चों में ऑटिज़म ADHD दो चीज़ें हैं। एक क्लासिकल ऑटिज़म, वो बचपन से ही होता है, उसके लिए कोई कसूरवार नहीं होता। डेवलपमेंट के साथ साथ ही आप देखेंगे बच्चा बिल्कुल ध्यान नहीं देता और ये सारी की सारी चीज़ें उस पर स्टार्टिंग से होती हैं। दूसरी बात आ जाती है जिसे आजकल मॉडर्न टर्म्स में आप लोग कहते हैं वर्चुअल ऑटिज़म। वर्चुअल ऑटिज़म क्या होता है? बेसिकली वर्चुअल मतलब कुछ नहीं होता, ये सिर्फ आप लोग ऐसा सोच रहे हो, तो ऑटिज़म नहीं होता, ये मान के चलो। जब ऑटिज़म नहीं होता तो मुझे लगता है कि वर्चुअल लगा करके ज़बरदस्ती ऑटिज़म कहना ठीक बात नहीं है। ये मेरे हिसाब से जो मेरा डेफिनेशन इसके लिए होता है वो होता है सोशल कम्युनिकेशन विड्रॉल डिसऑर्डर, दैट इज़ SCWD। सो सोशल कम्युनिकेशन विड्रॉल डिसऑर्डर में क्या होता है कि आपका बच्चा 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक नॉर्मल प्रोग्रेस कर रहा होता है, उसे कोई बीमारी नहीं होती, उसे कोई सीजर नहीं आता, उसे कोई तकलीफ़ नहीं होती, सडनली वो विड्रॉ कर लेता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी ग्रूमिंग का फॉल्ट होता है, यानी हम बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। उसकी वजह से कभी टीवी के सामने, कभी मोबाइल फ़ोन के सामने हम बच्चे को बिठाते रहते हैं, या उसके अलावा अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा झगड़ा उनके घर में चलता रहता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, उनमें खुद में बिहेवियर डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उनको देख करके भी ये सब चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। तो इसमें परवरिश का जो फॉल्ट होता है वो तब होता है जब बच्चा 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, 1 साल तक वो नॉर्मल डेवलप कर रहा है, उसकी कम्युनिकेशन भी आनी शुरू हो गई है, वो कुछ वर्ड्स भी बोलने लगा है, फिर सडनली विड्रॉ कर लेता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने गलती की है। तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर गलती हो भी गई, क्योंकि सब लोग अवेयर नहीं होते, क्योंकि इंडिया और दूसरे ऐसे कंट्रीज़ में, हम इंडियंस में स्पेशली बात क्या होता है कि एशिया में कहूँगा, इंडिया, पाकिस्तान और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम बीमारी होने के बाद, तकलीफ़ होने के बाद ध्यान देना शुरू करते हैं, फिर एक्सप्लोर करते हैं कि किस वजह से हुआ, किस वजह से हुआ। बीमारी में वजह को ढूंढना ज़रूरी होता है कि कौन से बैक्टीरिया की वजह से हुआ, कौन से वायरस की वजह से हुआ, किस वजह से हुआ, ताकि उसको ट्रीट किया जा सके। डिज़ॉर्डर जब एक बार हो जाता है तो नॉर्मली वो डिज़ॉर्डर वजह को ढूंढने से ठीक होने वाला नहीं है। बस हम आगे आने वाली पीढ़ियों में या दूसरे दोस्तों के लिए थोड़ा सा एक दूसरे को आगाह कर सकते हैं, अलर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये मान के चलें कि जो फिर आप वजहें ढूंढते कि यार इस वजह से वो सिर्फ हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट होता है, डॉक्टर की हिस्ट्री में। अब आपके लिए वो वजहें इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सब भुला करके उस चैप्टर को क्लोज करके आगे बढ़िए, अपने बच्चे के साथ मेहनत करिए, और डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन, D3 से आपका बच्चा डेफिनेटली ठीक होगा। चलिए दूसरे कमेंट पे आते हैं। सिराज अल्प खान, सर मेरा बेटा ऑटिस्टिक, हाइपर एक्टिव एंड स्पीचलेस बाय 2 years में थोड़ी बहुत स्पीच थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता लॉस्ट हो गई। अब दो चीज़ों में डिफरेंस नहीं कर सकता, की से लॉक खोल लेता है, फिजूल खेल खेलता है, पाँव ज़मीन पे सही नहीं लगाता, एक जगह टिक के नहीं बैठता। सो सिराज अल खान जी, आपने अपने बच्चे के बारे में कुछ सिम्टम्स लिखे हैं, लेकिन मैंने अभी भी उसके वीडियोस नहीं देखे। अगर हो सके तो आप उसके वीडियोस भेजिए। ऐसे एकदम से जस्ट लिखने के बेसिस पर डायग्नोसिस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ज़रूर ये चीज़ें हेल्प करती हैं, बट ओवरऑल डायग्नोसिस हो सकता है जब मैं उसके वीडियोस देख लूँ। तो आप मेरे नंबर पर उसके वीडियोस भेजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं।
पूनम शर्मा लिखते हैं, सर मेरा बेटा 5 इयर्स का हो गया है, थेरेपी भी चल रही है, बट अभी बोलना स्टार्ट नहीं किया, कुछ कुछ वर्ड बोलता है, मूड हो गया तो 1 to 10 और A to Z भी बोल लेता है, बट हमारे कहने पर नहीं बोलता। अब फाइनेंशियली प्रॉब्लम के कारण थेरेपी भी कंटिन्यू नहीं कर सकते। पूनम, सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंट है, या आई डोंट नो, अब वो 5 साल का ऑलरेडी हो चुका है, तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि उस पर आप थोड़ा सा और ध्यान दें, डेडिकेशन से काम करें। जब आप सेंटर्स पे जाकर के थेरेपी कंटिन्यू नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप मुझे कॉल कीजिए, अपने बच्चे की डिटेल्स भेजिए, उसके वीडियोस भेजिए, मैं आपको इतना इकोनॉमिकल एंगल से थेरेपी करवा दूंगा, क्योंकि मेरा एजेंडा है कि मैं आपको ट्रेन करूँगा। आप थेरेपी कीजिए, उसकी खुद से थेरेपी कीजिए ताकि उसे जल्दी से जल्दी ठीक कर सकें। सुमिता चौधरी, thank you so much sir for your inspiration and guidance. You use such simple words for therapy which gives us lot of relaxation. My son is improving day by day and it is happening only because of your guidance. May God bless you. Thank you सुजीता इतने अच्छे कमेंट के लिए। उसके अलावा दूसरा कमेंट भी सुजीता ने किया, वन मोर थिंग टू आस्क, व्हाट इज एग्जैक्टली इंटेंसिव थेरेपी, इज़ इट नेसेसरी फॉर ADHD किड्स, प्लीज़ एक्सप्लेन। आपने मुझसे जब हम लोगों का कॉल चल रहा था उस वक्त पूछा था इंटर्नशिप थेरेपी, इसलिए मैंने आपको कहा कि ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। यस, इंटेंसिव थेरेपी एक वर्ड होता है। इंटेंसिव थेरेपी का मतलब, इंटेंस मतलब बहुत सारा, बहुत जोर से, मतलब बहुत जल्दी से दबा के। सो इंटेंसिव थेरेपी में क्या होता है कि जब आप फ्रीक्वेंट सेशंस लेते हैं तो उसे इंटेंसिव थेरेपी कहते हैं। यानी नॉर्मली क्या होता है कि आपने हफ्ते में 1 सेशन ले लिया, 2 सेशन ले लिए, सेंटर में जाके सेशन ले लिए, उसमें आप कुछ नहीं कर रहे। अगर आप सेशन लेकर के रोज़ डिसिप्लिन बना करके उसको 3-3, 4-4 सेशन डेली दे रहे हैं, इसी को इंटेंसिव थेरेपी कहते हैं। इंटेंसिव थेरेपी कुछ और नहीं होता, ये कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है। इंटेंसिव मतलब बहुत सारी थेरेपी आप दे रहे हैं, तो वो ऑलरेडी आप कर रहे हो, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि ये कोई नई फिलॉसफी आ गई है। गुनगुन, सर मेरा बच्चा सेल्फ टॉक बहुत करता है, क्या करना चाहिए सर? गुनगुन, अगर आपका बच्चा सेल्फ टॉक करता है, उसकी कोई एज आपने नहीं लिखी, कोई डिटेल आपने नहीं लिखी, उसके वीडियोस हमने नहीं देखे, जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है। प्लीज़ ये सारी बातें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके उसकी वीडियोस दे दीजिए, उसकी एज और बाकी चीज़ें लिख के, ताकि हम बात करें। समीक्षा गुप्ता, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। समीक्षा, थैंक यू, आप वीडियोस देखते हो, आपने सब्सक्राइब किया, आप इतना प्यार चैनल को देते हो, थैंक यू वेरी मच। फिर हम सब के प्यारे, जिनके बगैर कमेंट सेक्शन कंप्लीट नहीं होता, अल्तमश रहमान, सर अहिल इज़ इम्प्रूविंग लॉट्स ऑफ मोर एंड मोर नाउअडेज, माशाल्लाह, थैंक यू सर। इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो बिल्कुल नॉर्मल भी हो जाएगा, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और सबसे बड़ी बात है, जितनी डेडिकेशन से और डिवोशन से तुम प्रैक्टिस कर रहे हो अल्तमश, कोई रीज़न नहीं। एंड अगेन आई ओनली रिकमेंड आस्था स्पीच एंड हियरिंग केयर फॉर ट्रीटिंग ऑटिज्म ADHD चाइल्ड, ओनली डॉक्टर सुनील सर ओनली। ये अल्तमश का कमेंट बहुत ही सॉलिड कमेंट होता है, हमेशा दूसरों को भी रिकमेंड करते हैं। अगर आपके बच्चों में भी इम्प्रूवमेंट आ रही तो आप लोग भी ऐसी रिकमेंडेशन लिखें, ताकि जो लोग नए मुझसे जुड़ते हैं उनका कॉन्फिडेंस बन जाए। आप लोग सर पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, और सर जो बोले करने के लिए वही कीजिए, फिर देखिए आपके बच्चे में कैसे वीक बाय वीक इम्प्रूवमेंट आती है। थैंक यू अल्तमश, थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट। आज के लिए इतना ही, कमेंट करते रहिए और हम लोग ऐसे ही वीडियो बना के उसके जवाब देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।